आज हम व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे। भाषा सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम धन कार। अलम अर्थात भूषण तथा कार अर्थात करने वाला, यानी जो भूषित करे वह अलंकार है। अलंकार कविता कामनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। तो शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकारोति इति अलंकाराः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार के भेद। अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ शब्दों के माध्यम से आकर्षण उत्पन्न किया जाता है, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। दूसरे होते हैं अर्थ अलंकार। जिन अलंकारों में अर्थगत सौंदर्य एवं चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, आकर्षण उत्पन्न किया जाता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के भेद। तो अर्थ अलंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। इसके अतिरिक्त और भी भेद होते हैं, किंतु आपके पाठ्यक्रम में ये तीन ही हैं। आते शब्द अलंकार, इनका अध्ययन करेंगे। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। यानी अनु का अर्थ है बार बार आना और प्रास का अर्थ है वर्ण, यानी जहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे रॉ बार बार आया है, रॉ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। इसी प्रकार चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ चौ और लौ वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ तौ शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठी फेरी, यहाँ कौ शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। मुदित मन महिपाल निज मंदिर आए, यहाँ पे मौ शब्द बार बार आ रहा है, मौ अक्षर बार बार आ रहा है। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप, इसमें ज और नौ इन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। तो जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। तो यहाँ कनक शब्द के दो अर्थ हैं। कनक मतलब एक पौधा होता है धतूरा, जिसको खाकर नशा हो जाता है, और दूसरा है कनक सोना। तो दोनों के ही नशे के बारे में बात की गई है कि सोने का नशा धतूरे के नशे से भी अधिक मादक है, अधिक खतरनाक है। इसी प्रकार माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर,
कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पर मन का शब्द ये 2 बार आया है। मन का एक माला के दाना होता है, उसको मन का कहते हैं, और दूसरा मन का मतलब हृदय, हृदय का। तो यहाँ मन का शब्द को माला के दाने और हृदय से संबंधित किया गया है। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। तो जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यमक में हमने देखा कि एक ही शब्द एक साथ 2 बार या 2 से ज़्यादा बार आता है, लेकिन यहाँ श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ रहीमदास जी पानी के माध्यम से मनुष्य के गुणों के और दूसरे उनको यानी पानी के अलग अलग अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। पानी का अर्थ मोती के अर्थ में अगर पानी को लेते हैं तो मोती के अर्थ में पानी का अर्थ होता है चमक, यानी मोती की चमक चली गई तो उसे कोई नहीं लेगा। इसी तरह मनुष्य के संदर्भ में है पानी यानी विनम्रता, लज्जा, इज्जत। तो मनुष्य के अंदर अगर विनम्रता चली गई तो फिर वो लोगों की उसकी तरफ कोई वो नहीं होता है, कोई ध्यान नहीं देता है, लोग उससे दूरी बना लेते हैं। इसी तरह किसी मनुष्य की इज्जत चली गई तो फिर वो जो है समाज से अलग हो जाता है, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और आटे के अर्थ में यानी चून मतलब आटा, आटे के अर्थ में जल से संबंधित है, यानी अगर आटे में जल ना हो तो उसको गूंथा नहीं जा सकता। तो यहाँ पानी के 3 अलग अलग अर्थ निकले, चमक, विनम्रता, लज्जा, इज्जत या जल। तो जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। अब एक और है, रहीमदास जी का ही दोहा है कि इसमें दीपक की तुलना जो है एक ऐसे कुल कपूत से की गई है, एक कुपुत्र से की गई है। तो यहाँ बारे और बड़े 2 शब्दों के 2 अर्थ हैं। बारे दीपक के अर्थ में है जलना और पुत्र के अर्थ में है जन्म लेना, यानी जब दीपक जलता है तो उजाला करता है। इसी तरह जब पुत्र का जन्म होता है तो घर में खुशियाँ आती हैं। लेकिन अब बड़े हैं तो जैसे दीपक जलता है, तेल ख़त्म होने लगता है तो वो धीरे धीरे वो बुझ जाता है, अंधेरा हो जाता है उसके बुझने से। और ऐसे ही अगर कुपुत्र है और वो बड़ा होता है तो उसके कारनामों से घर का नाम खराब होने लगता है। तो यहाँ बड़े का मतलब है बुझना दीपक के अर्थ में, और पुत्र के अर्थ में है बड़ा होना। तो इन 2 शब्दों से 2 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अब है अर्थालंकार। अर्थ अलंकार के अंदर पहला अलंकार है उपमा अलंकार। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी जहाँ एक चीज़ के गुण को हम दूसरी चीज़ के गुण से तुलना करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, यानी संत का जो हृदय है यानी सज्जन पुरुषों का हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। तो यहाँ संत हृदय की तुलना नवनीत से की गई है, मक्खन से की गई है। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपर मतलब पीपल का, और पात मतलब पत्ता, सरिस जैसे, तो पीपल के पत्ते जैसे मन डोल रहा है, यानी मन चंचल है जो पत्ते की तरह डोल रहा है। तो यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद यानी भगवान के जो चरण हैं, पैर हैं, उनकी तुलना कमल की कोमलता से की गई है कि ईश्वर के पैर ऐसे हैं जैसे कमल। तो यहाँ भगवान के चरणों की तुलना कमल की कोमलता से की गई है। दूसरे आते हैं रूपक अलंकार। तो जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार था तो उसमें 2 पद होते हैं, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान, यानी जिससे उपमा की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है।
तो उस एक उपमेय है और दूसरा उपमान है, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन रूपक में इन दोनों चीज़ों को एक ही कर दिया जाता है, यानी इनका भेद समाप्त हो जाता है। तो जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, अब यहाँ ईश्वर के जो चरण हैं, भगवान के चरण हैं, उनको कमल कहा गया है, यानी यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान को आरोपित किया गया है। तो भगवान के चरणों को कमल जैसा नहीं बल्कि कमल रूपी चरण कहा गया है, यानी उनके चरणों को ही कमल कहा गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अब ये इसमें राम जैसा धन नहीं बल्कि राम रूपी धन पाने की बात की गई है, यानी राम के रूप में जो धन प्राप्त हुआ है उसकी बात की गई है। तीसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जलने और राक्षसों के भाग जाने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, यानी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है कि उसमें एक अलग आकर्षण पैदा हो गया है कि हनुमान की पूंछ में जब आग लगी उसके बाद उन्होंने लंका जलाई थी, लेकिन यहाँ पर कवि ने उसको इतना अतिशयोक्तिपूर्ण उसको वर्णन कर दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि लंका जल पड़ी और राक्षस भाग गए। तो यहाँ अतिशयोक्ति है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब देखो साकेत नगरी जो भगवान बुद्ध हैं, जहाँ उनका जन्म स्थल हुआ था, जो उनका राज्य था, उनकी राजधानी थी, उसको साकेत नगरी कहा गया है। तो वहाँ के जो प्रजा थी वो भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में जा रही है। तो इसको इस तरह से वर्णित किया गया है कि जैसे नगर के लोग जो हैं वो स्वर्ग जाने के लिए आकाश मार्ग से, पूरा नगर ही आकाश मार्ग से जा रहा है, तो यहाँ नगर के स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में जाने की बात अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कही गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलंकार कैसे भाषा सौंदर्य को बढ़ाते हैं, कैसे उसमें आकर्षण पैदा करते हैं।